तो मेरी पंचायत में भी 2 कारहाजात जो हैं कंप्लीट हैं, लेकिन सेक्रेटरी पंचायत को डिप्टी कमिश्नर रामबन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उकरहाल ने तहरीर तौर हिदायत दी कि आप कागज़ कंप्लीट करिए, फाइल कंप्लीट करिए ताकि लोगों को पेमेंट हो। लेकिन वो सेक्रेटरी साहब जो हैं अनसुनी कर रहे हैं। तो बहरहाल देर सबेर वो जो है इंशाल्लाह उसको करना पड़ेगा या उसको तब्दील होना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? उनका एजाज़ अहमद वानी है, जिनको मैंने इन दी कैपेसिटी ऑफ सरपंच मुतअद्दिद इजलासों में ये कहा कि लोगों ने जो मजदूरी करी है उनको दी जाए। लेकिन चूंकि वो अपनी तनख्वाह लेते और एक खूबसूरत बहाना उनका है कि मैं 5 या 6 पंचायतों में अपनी खिदमत अंजाम देता हूं, लेकिन वो एक बहाना है। उनको कागज़ कंप्लीट करने चाहिए और जो 2 साल पहले हमने जो है काम कंप्लीट किए हैं तो उनकी अदायगी होनी चाहिए। डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट रामबन का, जिसकी मैं खुद क़यादत कर रहा था, मेरे साथ बाकी सरपंच साथी थे, तो हम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिले और उन्होंने हमारी बात जो है बड़े आराम से सुनने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी जो लेवल तक थे वो अजाले किए, बर वक्त अपने ऑफिसर्स को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई कि जो हाई गवर्नमेंट तक आपकी बात ले जानी है हम ले जाएंगे। तो हमें यकीन है, हमें बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने मुतमीन किया। अगर इसी तरह से हर ऑफिसर काम करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि पंचायती नुमाइंदे इन दफातर में आएंगे, चूँकि पंचायती निज़ाम में एक पंचायत जो है लोकल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट को अपना इजलास वहाँ करना है तो वो कार्रवाई ब्लॉक काउंसिल में भेजनी थी। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हमारे ब्लॉक उखराल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, तो जिसके सबब हमारा काउंसिल चलता ही नहीं, तो हमें इन दफातर में आना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो लुट गया सो माजी है, आने वाले कल में जो है इस तरह की जो है गलतियाँ हमारे बाला ऑफिसर जो है उनका सुधार करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आल जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंचायत कॉन्फ्रेंस इकबाल कटोच साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत खुशामदीद है आपका। इकबाल साहब, अगर बात करें हम, कुछ अफवाहें जो हैं वो उड़ रही थी कि पंचायती इलेक्शन जो हैं वो आने को हैं, जिससे जितने भी सरपंचेस पंचेस थे वो कहीं ना कहीं गुस्से में थे। क्या थी वो अफवाहें, क्या कारण था उसका? दरअसल ये तो जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ और यहाँ का हर पढ़ा लिखा तबका जो है उसको ये मानना चाहिए कि इसका एक वक्त होता है, क्योंकि इलेक्शन जब भी होते हैं तो इनकी मियाद मुकर्रर होती है। वो हमारी इस दिसंबर में पूरा होगी, तब तक इलेक्शन होना नामुमकिन है। अब जिन लोगों ने ये इस उथल पुथल में अपने आप को खुश किया तो उन्होंने समझा कि शायद इलेक्शन होंगे, तो मेरी निगाह में ये इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। जब चूँकि हमारा जो है वक्त है, हम इलेक्शन जीत के आए हैं और इंशाल्लाह हम अपने वो कामकाज में अपना काम कर रहे हैं। इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आप बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें और पंचायती राज की अगर हम बात करें, कैसे गुजरे ये 4 साल? कितनी डेवलपमेंट हुई है पंचायतों में? आपने पूरी नज़र बनाई है, डिस्ट्रिक्ट रामबन की जिम्मेवारी आपके पास है। बहरहाल जहाँ तक ये 5 साल की अगर आप बात हमसे पूछते तो मैं यही कहूँगा कि पहली दफ़ा शायद हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 3 टायर जो है निज़ाम लागू हुआ है। तो चूँकि अब नया नया इसका जन्म है तो इन 3 टायर्स में भी कहीं न कहीं मिलन का जो है ना फुकदान रहा। जैसे हमारा पंचायत एक्ट ये कहता है कि ये डीडीसी काउंसलर, बीडीसी चेयरमैन और पंचायत, ये 3 इकाइयाँ मिलके जो है एक पंचायत की वो जो है प्लानिंग करेंगे। लेकिन शोमाई किस्मत की हम 3 इकाइयाँ भी आपस में नहीं मिल पाए। और दूसरा जैसे हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, शायद डिंग साहब आपको ये पता होगा, जब हमारी ओथ सेरेमनी गुलशन ग्राउंड में थी तो उस वक्त के गवर्नर सतपाल मलिक ने ये कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है इस पंचायती राज को दबाने की बहुत कोशिश करती है, और वैसा ही हमको देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सारे ऑफिसर, सारे ब्यूरोक्रेसी जो है किसी निज़ाम को तबाह करना चाहती है, दबाना चाहती है या रिश्वत में इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऑफिसर अच्छे हैं जो काम करना चाहते हैं, जिसके तुफेल जो ये सिस्टम चलता है। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है हमारे इस सिस्टम में बैठे ऑफिसर जो हैं पैदा कर रहे हैं, और जिससे अल्टीमेटली जो है गरीब आवाम जो है इसका खमियाजा भुगतती है। इकबाल साहब, कहा गया था कि पंचायतों को एम्पावर किया जाएगा, पावर्स जो होंगी वो सरपंचेस पंचेस के पास रहेंगी, और अगर डेवलपमेंट की बात करें, हम पंचायतों की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आरडीडी विभाग जो है उसमें काफ़ी अहम रोल जो है वो निभाता है।
तो कहीं ना कहीं इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं कि करप्शन जो है वो बड़े स्तर पे होती है। कमीशन जो है, कमीशन का कोई क्या रहता है, ऑनलाइन सिस्टम सारे हो चुके हैं लेकिन उसमें भी कमीशन एडवांस में लिया जाता है। क्या पूरा माजरा है ये? बहरहाल ये बहुत बड़ा सच है कि रिश्वत सतानी जो है अरूज को छू रही है। और मैं अपनी बात करूं, चूँकि मैं भी एक पंचायत का हेड हूं, मुझको जो है मरकज़ी हुकूमत ने ये इलेक्शन करवा के डीडीओज़ पावर दिए, दो राय नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं खुद इन पावर्स का इस्तेमाल वो जानते नहीं हैं, और फिर कहीं न कहीं हमारे ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे आजकल जो है ये जो ऑनलाइन सिस्टम की बात आपने करी, इसमें टेंडरिंग हुई और टेंडरिंग में भी कंसर्न पंचायत के मेंबरान को, सरपंच को, वहाँ के मुलिका लोगों को जो है उनको इंटीमेट करना था, तब जाके जेई वहाँ पे आते, निशानदही करते, सेक्रेटरी पंचायत आता, एक सिस्टम के तहत काम चलता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठेकेदार वो टेंडर्स डालते हैं, वहाँ पे जो है अपना कमीशन मुकर्रर करके वो अपनी मनमानी से पंचायत में जाकर वो काम करते हैं। और वहाँ पंचायत का हेड जो सरपंच है, जिसको डीडीओ बनाया है हुकूमत ने, चूँकि मुलाजमीन का ताउन है, तो इस तरह से ये जो है निज़ाम कमज़ोर पड़ता गया और रिश्वत सतानी जो है बराबर, वो जो पहले शायद 30%, अब मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो है परसेंटेज चल रही है, जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, अपने लोग कहते रहते हैं। तो बहरहाल इसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ज़िला सदर होने के नाते मैंने 12 दफातर में अपने डिप्टी कमिश्नर साहब, अपने डायरेक्टर साहब और अखबारात और मीडिया के ज़रिए से हम ये कहते रहते हैं कि गरीब आवाम को जो है लूटा जा रहा है। तो अभी तक कहीं न कहीं कुछ जो ऑफिसर पकड़े जाते हैं और बहुत सारे जो है अभी पकड़ने बाकी। जी। इकबाल साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से हज़ारों करोड़ों रुपया जो है पंचायतों की डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, पक्के पाथ बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और भी बहुत सारे काम जो हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल होता है। सरपंच पंचेज़ की निगरानी में ये सारे काम होते हैं, फिर भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ कैसे एक ठेकेदार कर सकता है? बहरहाल ये बहुत बड़ा सच है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है यूज़ होता है। उसकी सबसे बड़ी जो है वजह यह है कि ठेकेदार अपनी मनमानी से जाता है, वो अपना जो है कमीशन मुकर्रर करके सीधा पंचायत में घुस जाता है। वहाँ पे जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी पंचायत, उसके सरपंच को इंटीमेट नहीं किया जाता, मनमानियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह के कारहजात को है जो अंजाम दिया जाता है। कई जगहों पे सरपंच और पंचेज़ की मिली भगत से भी ये सारे काम होते हैं। हाँ, यकीनन सी बात है, बहुत सारी जगहों पे हमारे सरपंच और पंच भी डिफ़ाल्टर हो सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि नोबॉडी इज़ अबव द लॉ। पूरे लोगों को जाग जाना चाहिए, जो भी कसूरवार है ही शुड बी टेकन टू टास्क। बहरहाल हमारी एक ही गुजारिश रहेगी कि जो भी एक्ट को फलांगता है, उसको जो है मुताबिक ज़ाब्ता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इकबाल साहब, आज आप जम्मू में हैं, क्या कारण है? और जिन लोगों से, जिन ऑफिसर से आपकी मुलाकात होनी थी वो हुई है? क्या बातचीत हुई है? क्या कुछ लेकर के आप जा रहे हैं? आज हमारा डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट रामबन का, जिसकी मैं खुद क़यादत कर रहा था, मेरे साथ बाकी सरपंच साथी थे, तो हम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिले और उन्होंने हमारी बात जो है बड़े आराम से सुनने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी जो लेवल तक थे वो अजाले किए, बर वक्त अपने ऑफिसर्स को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई कि जो हाई गवर्नमेंट तक आपकी बात ले जानी है हम ले जाएंगे। तो हमें यकीन है, हमें बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने मुतमिन किया। अगर इसी तरह से हर ऑफिसर काम करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि पंचायत की नुमाइंदे इन दफातर में आएंगे, चूँकि पंचायती निज़ाम में एक पंचायत जो है लोकल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट को अपना इजलास वहाँ करना है, तो वो कार्रवाई ब्लॉक काउंसिल में भेजनी थी। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि हमारे ब्लॉक उखराल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है, तो जिसके सबब हमारा काउंसिल चलता ही नहीं, तो हमें इन दफातर में आना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो लुट गया सो माजी है, आने वाले कल में जो है इस तरह की जो है गलतियाँ हमारे बाला ऑफिसर जो है उनका सुधार करेंगे। ऐसी क्या कमियां थी डिस्ट्रिक्ट रामबन में जिनको लेकर के आपको डायरेक्टर आरडीडी के पास आना पड़ा? क्या थी वो कमियां? बहरहाल चूँकि कल के रोज़ हमारे यहाँ आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वो स्टेट लेवल की मीटिंग है, हम उसमें शरीक होने जा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ आने का सबब ये भी हुआ, मेरी पंचायत में 14th फाइनेंस कमीशन के तहत जो है दो काम जो जिसके बाद हमारे 2 विजिटिंग ऑफिसर्स वहाँ आए, जो गवर्नमेंट तैनात करती थी विजिटिंग ऑफिसर्स। तो वहाँ पे ग्राम सभाएँ हुई, लोगों को बताया गया, प्लान पढ़े गए,
काराजात को चेक किया, जो कंप्लीट थे उनको आवाम को वक़्फ़ किया, और जो किक स्टार्ट किए, बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई। तो मेरी पंचायत में भी 2 काराजात जो हैं कंप्लीट हैं, लेकिन सेक्रेटरी पंचायत को डिप्टी कमिश्नर रामबन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उकराहाल ने तहरीर तो और हिदायत दी कि आप कागज़ कंप्लीट करिए, फाइल कंप्लीट करिए ताकि लोगों को पेमेंट हो, लेकिन वो सेक्रेटरी साहब जो हैं अनसुनी कर रहे हैं। तो बहरहाल देर सबेर वो जो है इंशाल्लाह उसको करना पड़ेगा या उसको तब्दील होना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? उनका एजाज़ अहमद वानी है, जिनको मैंने इन दी कैपेसिटी ऑफ सरपंच मुतअद्दिद इजलासों में ये कहा कि लोगों ने जो मजदूरी करी है उनको दी जाए, लेकिन चूंकि वो अपनी तनख्वाह लेते, और एक खूबसूरत बहाना उनका है कि मैं 5 या 6 पंचायतों में अपनी खिदमत अंजाम देता हूं, लेकिन वो एक बहाना है। उनको कागज़ कंप्लीट करने चाहिए, और जो 2 साल पहले हमने जो है काम कंप्लीट किए हैं तो उनकी अदायगी होनी चाहिए। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम आवाम के लिए, जनता के लिए? बहरहाल मैं यही कहूँगा लोगों से कि हर तामीर व तरक्की उस इलाके और उस वहाँ की आवाम की जो है जायदाद होती है, उनको मॉनिटर करना चाहिए। अगर कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगता है तो उस काम को ना होने दें, रोकें, और ऑफिसर्स जो इस पे मामूर होते हैं उन तक ये जो है फरियाद ले जाएं और अपने इलाके की डेवलपमेंट को यकीनी बनाने में वो किरदार अदा करें। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इकबाल कटोच साहब, जो कि खुद एक सरपंच हैं और आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रामबन से। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।